हेलो जय हिंद बच्चों, दिस इज योर फिजिक्स एजुकेटर AK एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल टॉपर फिजिक्स। कैसे हैं बच्चे आप सब लोग? बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं 10th CBSE का ह्यूमन आयन कलरफुल वर्ल्ड के न्यूमेरिकल्स। बट उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी के सारे न्यूमेरिकल्स हमने अपलोड कर दिए हैं हमारे चैनल टॉपर फिजिक्स पे, तो जाके सबसे पहले वो देखिए। बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क के लिए भी दिए हैं, वो कीजिए पहले एंड देन मूविंग ऑन टू दिस न्यू चैप्टर दैट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, विल टॉक अबाउट मायोपिक मायोपिक एंड हाइपरमेट्रोपिक, ये डिफेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे आज और उनके न्यूमेरिकल्स के बारे में। सो देखो, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 150 सेंटीमीटर। क्या दिया है? फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 150 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। नॉर्मली जो नॉर्मल रेंज होती है दैट इज 25 सेंटीमीटर, बट ये बढ़ के हो गई है 150। सो क्या है वो मायोपिक पर्सन की जो फार पॉइंट है दैट इज 150 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ। अब हमको फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड। एंड हमको क्या करना है? पावर ऑफ लेंस निकालनी है रिक्वायर्ड टू इनेबल द पर्सन टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। अब मायोपिक बेसिकली होता क्या है? नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। तो देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट मायोपिक एंड हाइपरमेट्रोपिक, अब एक चीज ध्यान देखो, यहाँ पे हमें क्या बोला है? फोकल लेंथ एंड पावर कैलकुलेट करना। जब हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे तब पावर इजीली हम कैलकुलेट कर सकते, बट फोकल लेंथ निकालने के लिए हमारे पास जो लेंस फॉर्मूला है, कौन सा लेंस फॉर्मूला, वो क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसमें ये v और ये u मेंशन्ड ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? डोंट वरी, एक मास्टर है, सब बताएंगा। अब देखो ये v क्या है? v इज योर इमेज डिस्टेंस एंड u इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब एक चीज हमेशा याद रखो, गांठ बांध लो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मायोपिक एंड हाइपरमेट्रोपिक के केसेस में हम हमेशा इंफिनिटी लेते हैं। क्या बोला? मायोपिक एंड हाइपरमेट्रोपिक केसेस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम हमेशा इंफिनिटी कंज्यूम बोल रहा, अज्यूम करते हैं। इतना याद रखो, अनलेस इट इज नॉट गिवन तो हम इंफिनिटी कंसिडर करते हैं। एंड इमेज डिस्टेंस क्या रहेगा फिर? इमेज डिस्टेंस v। इमेज डिस्टेंस वो रहेगा जो हमको ऑलरेडी दिया है, दैट विल बी 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर। बट एक चीज और याद रखो बच्चों कि हाइपरमेट्रोपिक एंड मायोपिक ये केसेस में u तो नेगेटिव रहेगा ही, बट v भी हमेशा नेगेटिव रहेगा। इतना याद रखो। एंड नाउ ये सारे वैल्यूज हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। 1/f इज इक्वल टू, हाँ, अब जो ये डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं ये किससे हम सॉल्व कर सकते हैं? कॉनकेव लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस। अब दोनों ही जो लेंस है उनमें बनती है वर्चुअल इमेज, तो इसके लिए हम नेगेटिव साइन भी लेते हैं। तो इतना याद रखो, 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना है? माइनस 150 माइनस 1/-u। अब u कितना है? u तो हमने इंफिनिटी लिया, तो डायरेक्ट इंफिनिटी लिख दो, माइनस इंफिनिटी। और 1/इंफिनिटी इज नथिंग बट 0। 1/f इज इक्वल टू 1/ माइनस 150 माइनस 0। क्या आ गया? तो 1/f कितना आया? 1/माइनस 150, देयरफॉर f इज इक्वल टू माइनस 150 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गई, चलो बोलो तारा। f आ गया हमारा। अब निकालते हम पावर। पावर क्या है? p इज इक्वल टू 1/f, और ये जो f है दैट इज फोकल लेंथ इन मीटर्स। पावर के लिए हमेशा जो फोकल लेंथ है वो मीटर्स में ही आएगी। एंड पावर एंड फोकल लेंथ का जो रिलेशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या? कि अगर फोकल लेंथ बढ़ी तो पावर कम होगी, फोकल लेंथ कम हुई तो पावर बढ़ेगी।
याद रहेगा, इजी पीजी। चलो P इज इक्वल टू 1 अब देखो ये -150 है सेंटीमीटर में, इसको अगर मीटर में करना है तो हम क्या करेंगे, हम 100 से डिवाइड करेंगे। ऑब्वियस बात है, अगर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं सो वी विल डिवाइड, एंड बड़े यूनिट से अगर छोटे यूनिट में जा रहे तो वी विल मल्टीप्लाई। इतना याद रखो। चलो अब 150 है, उसको डिवाइड किससे करेंगे, 100 से, तो ये आ गया -1.5। अब देखो 1/-1.5, इसका अगर हमने डिवीजन किया तो दैट इज P इज इक्वल टू 0.67 डायोप्टर्स, एंड ये आ गई हमारी पावर। एकदम इजी एग्जांपल है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, मायोपिक एंड हाइपरमेट्रोपिक के जो बचेंगे वो आपके लिए होमवर्क है। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करो, कैलकुलेट करो क्या है क्या नहीं, एंड देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। चलो बाय बाय।